आप लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। हरियाणा में और बीजेपी की किसी स्टेट में बिजली की सब्सिडी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अगर इन योजनाओं को लागू रखना है तो फिर कांग्रेस ही रख सकती है। बीजेपी आकर इमीडिएटली विड्रॉ करेगी और किसानों के ऊपर भी बिजली लगेगी। जो यूनिट घरों के माफ़ किए हैं, डोमेस्टिक जो किए हैं, उनके ऊपर भी लगेगी। और जो 500 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं सिलेंडर में, तो वो फिर बीजेपी पूरे इंडिया में करेगी तो राजस्थान में लागू रह सकती है। अगर जहाँ आएगी तो गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये योजनाएं लागू रहेंगी। राहुल गांधी और उनका भी आने का है इस यात्रा में। ये जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं उनका 4 दिन का प्रोग्राम है। 5 दिन का उन्होंने भेजा है। तो उस यात्रा में कहीं रैलीज होंगी हमारी, कहीं वो रोड शो में आएंगे, कहीं नुक्कड़ मीटिंग में आएंगे। ऐसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं। ऐसा ही प्रियंका जी का है। 3 या 4 दिन का उन्होंने भी अपना प्रोग्राम भेज दिया कि मैं इन्हीं डेट्स को अवेलेबल हूँ। उनका भी रोड शो और जहाँ कॉर्नर मीटिंग्स और छोटी रैली, बड़ी रैली, ऐसे ही खड़गे जी का भी हम रोड शो और सारा मिक्स मैच करेंगे। सर, एक मंदिर से शुरुआत करना, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व दिखा? नहीं, मेरा ख्याल कि आपके मन में हो सकता है। मेरे मन में, मैं सिख हूँ। आपने कहा कि हिंदू, मैं सिख हूँ। हमारे ग्रंथ में, बीजेपी के ग्रंथ में तो नहीं हो सकता, पर सिखों का जो ग्रंथ है उसमें सभी धर्मों की वाणी दर्ज है। हर धर्म के गुरु को उसमें सत्कार दिया गया है। और जहाँ के जो संदीप दाम्य है, जिसने कहा था कि गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं, मैं आदित्यनाथ योगी को कहना चाहता हूँ। और जो योगी बालकनाथ है, मैं उनको कहता हूँ, जो योगी बनता है वो सबसे पहले अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को ज्ञान लेता है कि क्या उसमें क्या लिखा है। अगर बोलना पड़े तो मैं उनको कहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ कर देखो, उसमें कितनी बार राम 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 कहा है। तो इसका मतलब कि मेरे तो गुरु ने मेरे को कहा है कि जो भी धर्म है उसका सत्कार करो। तो अगर आप लोगों में ऐसी कोई भावना है तो मेरे को अच्छा नहीं लगा आपका सवाल। मेरे को आपका अच्छा सवाल नहीं लगा। आपको कहना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छा किया। आप में सेकुलर हैं, तो सेकुलर जो है, इंडियन कांग्रेस जो है वो सेकुलर है। हम किसी धर्म को नीचा नहीं देखते, हम सभी धर्मों को बराबर समझते हैं। मैनिफेस्टो होता है सर पार्टी का, जिसमें 500-600 वादे होते हैं। बिल्कुल आएगा। हम जो गारंटी योजना, मेरी बात सुनिए, हम 500-700 वादे नहीं करेंगे। हम छोटा मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। जो जैसे पहला बना था, ये गारंटीज भी उसी का ही एक पार्ट है। क्या था कि ऐसा किया जाए। लेकिन सर कहीं ERCP की यात्रा की तरह तो नहीं हो जाएगा कि 2 सभाएं करके एक पूरा विस्तृत प्लान था ERCP? नहीं, ERCP का 2 सभाएं करके उस यात्रा को नहीं, ऐसा नहीं है। उस टाइम इमीडिएटली हमारा इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आ गई, उनकी सिलेक्शन आ गई इनकी कैंडिडेट्स की। अब ऐसा नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि वो प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। ऐसा होगा कि जब बड़े लीडर आएंगे उनके साथ इनको जोड़ा जाएगा। सभाएं कहाँ करेंगे सर, जो बड़ी सभाएं होंगी इस यात्रा में? आपको पता चल जाएगा। 1-2 दिन में हमने उनका प्रोग्राम जो है पहले ही हम अनाउंस कर देंगे। और तैयारी भी करनी होती है। जब बड़ा लीडर आता है तो 4-5 दिन उनके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। वो डेट्स आ गई हैं हमें। उन डेट्स को हम अब बांट रहे हैं कि किस डेट को कहाँ जाना है, किस डेट को कहाँ जाना है, किस एरिया में जाना, वो हो जाए। गारंटी जीत दिला रही है रंधावा साहब, गारंटी जीत दिला रही है, दिख रहा है सब कुछ आपको। मेरी बात सुनिए, आप मेरे को बता दो कि OPS पूरे हिंदुस्तान में कहीं लागू है? आप पत्रकार हैं, मेरे को बोल दीजिए कि है। अगर एम्प्लॉइज़ हर बार आप देखेंगे कि एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करता है। और मैं खुशी की बात है कि राजस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है। OPS को हमने लागू किया। बीजेपी ने आकर एक और स्टेट्स को कहा कि इसको मत ऐसा करो। हम राजस्थान में किया, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया। हिमाचल वालों ने भी अनाउंस कर दिया। और बीजेपी की एक गवर्नमेंट का मेरे को बता दीजिए कि उन्होंने कहाँ अनाउंस किया। देखिए, जो पिछले हमारे काम हैं उनके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं है। जब
इलेक्शन आती है तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी उग्र होकर आती है कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते। कल मैं हंडोली गया, वहाँ बेशुमार लोग थे, वहाँ उसके गोपाल मीना के गया, और जहाँ जहाँ भी गया हूँ लोगों का मेरे ख्याल फ्लड आ गया है। तो हम निश्चित रूप पर जीत कर अपनी सरकार बनाएंगे और 2024 में भी पार्लियामेंट की सीटें जीत कर आएंगे। अब उनको मेरी बात सुनिए, अगर वो इतने कंफर्टेबल होते तो ईडी को क्यों हर रोज़ भेज देते हैं? उनके पास, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, उनके पास ईडी का चेहरा है, आईबी का चेहरा है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास और सीबीआई है। अगर लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आंख मिलाकर लीडरों को बात करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि चोर दरवाजे से सीबीआई आए, ईडी आए तो वहाँ बैठी रहे, कभी किसी के बेटे को, किसी को डिमोरलाइज करने की कोशिश करे। ये राजस्थानी वीर भूमियों की धरती है, ये ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं ये साधारण चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है एक तरह से। देखिए, उनके, मैं एक बात यहाँ आपको और बताना चाहता हूँ कि जब राजनीति के नीचे धर्म आ जाएगा तो सबसे बड़ा अधर्म होगा देश के लिए। हमेशा आपने देखा होगा कि सिखों के जो गुरु थे, गुरु हरगोबिंद साहब, उन्होंने 2 तलवारें पहनी थी, एक मीरी की, एक पीरी की, कि वो उन्होंने राजनीति भी, उन्होंने राज भी किया और साथ साथ धर्म के नीचे राज को रखा। जब धर्म के ऊपर राजनीति आ जाएगी तब काम जो नहीं चलेगा। उनका जो प्रोग्राम है वो उनका गलत है।